सालों पहले इस हवेली में एक नई दुल्हन आई थी। नाम था रति। लाल जोड़े ने सजी, गहनों से लदी, मासूम आंखों वाली रति अपने सपनों का जीवन शुरू करने आई थी। लेकिन शादी की रात ही उसके पति ने लालच और क्रोध में उसे मार डाला और उसकी देह हवेली के अंधेरे तहखाने में फेंक दी। रति की अंतिम इच्छा अपने पति से एक बार पूछना कि उसने उसे क्यों मारा अधूरी रह गई, और उसी अधूरी इच्छा ने उसे बांध दिया, एक अधूरी आत्मा बनाकर। ओम। रात के 12 बजते ही जब भी आधी रात होती, हवेली के भीतर एक लाल साड़ी में लिपटी भयावह चेहरे वाली आकृति दिखाई देती। उसकी आंखें काली और पीली, चेहरा फटा हुआ और उसकी मुस्कान असंभव रूप से चौड़ी। वो दीवारों पर खून से सिर्फ एक ही वाक्य लिखती, क्यों क्यों। हर रात वही सवाल, क्यों। गांव में आतंक। जो भी व्यक्ति हवेली के पास जाता, रति की आत्मा उसे रोककर पूछती, मेरी जगह तुम होते तो क्या करते। उसकी आवाज सीधे दिल में चुभती। लोग पागल हो जाते, कुछ बेहोश हो जाते और कुछ कभी लौटकर नहीं आए। लेकिन एक दिन अदिति नाम की एक युवा लड़की गांव आई। वो परामनोविज्ञान की छात्रा थी और उसने रति की कहानी सुनी थी। वो डर के बावजूद हवेली में गई। तहखाने में खड़े खड़े उसने कांपती आवाज में कहा, रति, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारा सवाल सही था और अब तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। रति की आत्मा उसके पीछे प्रकट हुई। उसका चेहरा भयानक था, ठीक वैसा जैसा चित्र में दिखता है, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार दर्द था, क्रोध नहीं। अदिति ने हवेली में पड़े रति के छुपाए हुए सामान, उसकी चिट्ठियां, गहने और शादी का जोड़ा इकट्ठा करके एक चिता जलाई। रति की अंतिम मुक्ति। चिता की आग भड़कते ही आंधी चली, हवेली की दीवारें हिलने लगी। रति की आत्मा धीरे धीरे अदिति की ओर मुड़ी। उसकी मुस्कान गायब हो गई, चेहरा सामान्य होने लगा और उसने धीमे से कहा, अब मेरा क्यों पूरा हो गया। और अगली ही पल लाल साड़ी में लिपटी वो धुंध की तरह गायब हो